हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं जिसका विषय हमारे पास गणित है, इसके वर्कशीट नंबर 32 करेंगे। दिनांक है 16 सितंबर 2020। ठीक है, देखिए वर्कशीट किसके ऊपर आई है। आज हमारे पास आई है त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात पर कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, पहले लिखा है आओ दोहराएं। तो चलो पहले पीछे का थोड़ा सा याद करते हैं, क्योंकि हमने पहले की वर्कशीट्स में भी त्रिकोणमितीय किया हुआ है और उसके अनुपात भी किए हैं। ठीक है ना, ये जैसे हमने सीखा था, आपको याद हो तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारी चीज हम पहले वाली वर्कशीट में भी कर चुके हैं। जिसको हमने क्या किया था, ये P अपॉन एच, लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, लंब अपॉन आधार, ठीक है ना, ये किया था ना। ये सारी चीजें किससे की थी हमने, ये हमने सारी एक शॉर्ट ट्रिक से की थी। अब वो शॉर्ट ट्रिक थी क्या मेरे पास, वो शॉर्ट ट्रिक थी मेरे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही थी ना। तो वही सारी चीजें आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, पहले लिखा है आओ दोहराए, तो अभी तो हम पीछे का एक बार याद कर रहे हैं ताकि हम आगे को और अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक अलग सी चीज है कि आपको दे रखी है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये इसके पूरे नाम है, जो कि आपको ये छोटे करके लिखे हुए हैं। पर आप पेपर में ये छोटे वाले लिख सकते हो, ऐसा नहीं है आपको ये पूरे ही लिखने हैं। जैसे साइन है तो वो होता है साइन फंक्शन, कॉस को बोलते हैं कोसाइन फंक्शन, टेन को बोलते हैं टेंजेंट फंक्शन, ठीक है, कॉसेक को बोलते हैं कोसेकेंड फंक्शन, ठीक है, कोसेकेंड फंक्शन, सेक को बोलते हैं सेकेंड फंक्शन, कॉट को बोलते हैं कोटेंजेंट फंक्शन। तो ये इनके पूरे पूरे नाम आपको दिए हुए। हाँ, ये जो आपके पास एमसीक्यू आते हैं, मतलब वो टिक लगाने वाले जो होते हैं, उनमें इनके आ सकता है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, या फिर इसको छोटे में लिखे, शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। पर आप अपने क्वेश्चंस में जो आप प्रश्न करोगे उसमें आप यही वाले लगाओगे। ठीक है ना, चलिए ये वाला तो हो गया। अब यहाँ पर आते हैं इस पे। ये आपको पता है ना, समकोण त्रिभुज में ही लगता है, त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें ही हम देखते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो आपके पास यहाँ पर होगा कोण, उस कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा मेरी क्या होती है, लंब होती है। ठीक है ना, और मेरा कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, तो जो तीसरी भुजा बची वो मेरा आधार होता है। ठीक है, वही सारी चीजें आपको दोबारा से यहाँ पर एक बार बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी हमने अपनी वर्कशीट 31 में किया था कि जो साइन होता है उसका सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक, और जो कोसेक होता है उसका सूत्र होता है 1 अपॉन साइन। ठीक है, साइन थीटा। उसी तरह कॉस का दे रखा है, यहाँ सेक का दे रखा है। टेन के हमने दो किए थे, 1 अपॉन कॉट थीटा और साइन अपॉन कॉस। उसी तरीके से कॉट के भी हमने दो किए थे, कॉट थीटा के 1 अपॉन टेन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वो सारी चीजें ये आपको एक बार यहाँ पर दोबारा बता दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर मुझे उदाहरण 1 दिया है, यहाँ उदाहरण 2 दिया, यहाँ 3 दिया। ठीक है, ये तीनों आपको पूरे पूरे हल करके दे रखे हैं, तो ये तीनों मैं आपको नीचे समझा रही हूँ। ठीक है, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहला पहला उदाहरण है मेरे पास, यदि 7 10 5, देखो यहाँ 5 लिखा है, ये आप ये मत सोचना ये क्या है, ये 5 कुछ नहीं है। जैसे थीटा होता है ना, वैसे यहाँ थीटा की जगह 5 दिया है। ठीक है ना, तो ये 5 थीटा ही है एक तरीके से। क्या दे रखा है, किसके बराबर है, 4 के। तो आपको ये दे रखा है का मान ज्ञात कीजिए, आपको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसका मान ज्ञात, देखो पहले हम क्या करेंगे, जो ये 7 है यहाँ पर, इसको यहाँ इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/7। ठीक है ना, देखो ये मैं यहाँ लिख रही हूँ 4/7 हो गया। ठीक है, अब आपको ये चाहिए, तो देखो आप इसको वैसे तो इससे भी कर सकते हो कि आप इसको क्या करोगे, एक त्रिभुज बनाओगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज, उसमें आप क्या करोगे, ये आप देखोगे उसी से ही पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से, ये मुझे क्या दे रखा है, P अपॉन में B दे रखा है ये मुझे। फिर आप क्या करोगे, H निकाल लोगे और उससे आप साइन फाई की वैल्यू निकाल लोगे, कॉस फाई की निकाल लोगे, और इनके अंदर उनके मान रख दोगे जो आपने निकाले हैं। ठीक है, और कर दोगे और हल निकाल दोगे।
लेकिन यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे को दूसरे सूत्र लगाने हैं, तो वो सूत्र लगाने भी हमें आने चाहिए। आप इससे भी कर सकते हो, पर मैं आपको उसी सूत्र से करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये दे रखा था, ये फाई है। ठीक है, यही हमारे पास दे रखा है। हमने इसको क्या किया, इसके अंश और हर में cos फाई से दोनों में भाग कर दिया। ये हमने खुद से किया है, अंश और हर में इसको भाग। ऐसा हमने क्यों किया, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि हमको किससे भाग करना है और किससे नहीं करना है? तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है। देखो अभी हमने एक चीज की थी, क्या देखा था अभी हमने हमने ये देखा था कि जो मेरा टेन होता है, टेन थीटा, वो साइन अपॉन में कॉस होता है। यही देखा है ना मैंने। अब आप यहाँ वापसी आ जाओ अपने उदाहरण पे। देखो आपको यहाँ पर टेन फाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब अगर मैं कॉस से दोनों में भाग कर दूंगी, अंश और हर में, तो जरा एक बार करके देखें कि क्या आएगा। करके देखते हैं एक बारी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉस फाई लिख दिया, कॉस से भाग कर रहा है, ये आपको लिखना है ये। ठीक है ना, इसके बाद वाला मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। ठीक है, इसमें भी मैंने कॉस से भाग कर दिया, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी कॉस से भाग कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखो इस कॉस से ये कॉस तो कट गया, कॉस फाई ऐसे ये भी कट गया, कट गया ना। अब आप पे क्या बचा, साइन अपॉन में कॉस क्या था आपके पास, टेन फाई, यही तो था। तो लो सेवन टेन फाई, और माइनस का क्या आया, थ्री। उसी तरीके से यहाँ पर भी आ गया सेवन टेन फाई, और प्लस का क्या आया, थ्री। तो देखो अब टेन फाई की वैल्यू तो आपको पता है ना कितनी है, 4/7, ये थ्री ऐसी है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी लिख दी, और ये थ्री ऐसी रहने दिया, ये कट गया तो कितना, ऐसे यहाँ पर ये कट गया तो कितना आया आपके पास, 4 - 3 और 4 + 3, 1/7। तो देखो क्या आपने यहाँ पर कोई त्रिभुज बनाया, नहीं। क्या आपको इनके मान निकालने पड़े, साइन फाई और कॉस फाई के, नहीं। तो अगर आप इससे करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, और अगर आप इससे करोगे तो ये छोटा सा है और जल्दी से भी हो जाएगा। बस आपको ये खुद से करना है कि आपने कॉस को भाग किया है इनसे। भाग हमने इसलिए किया ताकि यहाँ पर टेन फाई बन जाए। क्यों, क्योंकि मुझे टेन फाई की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने सिर्फ टेन फाई बनाने के लिए इनमें हर और अंश में कॉस फाई से भाग कर दिया है। ठीक है, तो ये पेपर में आपको खुद से थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर कई बच्चे होते हैं जो ऐसा नहीं सोच पाते हैं, सबकी मैथ्स अच्छी नहीं होती ना, तो नहीं आ रहा आपको, आप नहीं सोच पा रहे हो किससे भाग करें, कोई बात नहीं, आप इससे कर दो। आप साइन फाई निकालो, इससे कॉस फाई निकालो और उनके यहाँ पर मान रख दो, जैसे हमने यहाँ टेन फाई का रखा है, तब भी आपका यही आएगा आंसर। ठीक है ना, चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, वो भी मैंने यहाँ नीचे ही लिख रखा है। ठीक है ना, यहाँ पर है उसका। ठीक है, चलिए करते हैं। अब हम यहाँ पर दिए गए चित्र में टेन पी माइनस कॉट आर ज्ञात कीजिए। आपको एक चित्र दे रखा है, आपको क्या निकालना है, टेन पी माइनस कॉट आर। सबसे पहले देखो आप, ये है आपका पी, तो इसका मतलब ये आपका पी होगा, ये आपका बी होगा। ठीक है, आधार, और ये आपका कर्ण होगा, ये लंब है। ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो ना आप इसको, क्यू आर को। तो कैसे आप निकालोगे क्यू आर को, तो आप क्या लगाओगे, ठीक है, क्या है ये, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, बराबर में आप क्या लिखोगे, लंब का स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिखोगे, आधार का स्क्वायर। तो जब आप इसको करोगे इससे, तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर तो आपने इसका मान रख दिया। ठीक है, ये आपको नहीं पता, इसको आपने ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ पर आपने इसका मान रख दिया। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इनको हल करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये आ गया, जब मैंने इसको इधर से माइनस किया तो मेरा आ गया ये, तो मेरा ये आर क्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो चलो ये भी आ गया। मुझको तो क्या चाहिए, मुझको वो ये रहा। ठीक है, अब मुझे चाहिए 10p, और क्या चाहिए मुझे, कॉट आर। दो चीजें मुझको चाहिए,
सबसे पहली बात शॉर्टकट लिखती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10, ठीक है। 10 है मेरा P अपॉन बी, मतलब लंब अपॉन आधार, और कॉट है मेरा B अपॉन पी। आपको पता है ना 10 का उल्टा होता है, तो मैंने B अपॉन पी लिखा है, ठीक है। मतलब आधार अपॉन में क्या आएगा, लंब, ठीक है। अब देखो P से देखो, P तो मेरा यही था, तो जब मैं इससे देखूंगी तो मेरा P कितना है, आर क्यू, ठीक है, और B कितना है मेरा, क्यू पी, ठीक है। तो कितना आएगा मेरा, इनके मैंने मान रख दिए। उसी तरीके से आप कॉट, तो अब यहाँ पर आर है तो आप आर से देखना, गलती से P से मत देख लेना। तो अब इसके सामने वाला मेरा लंब होगा, ठीक है। तो ये मेरा है, ठीक है, और मेरा आधार क्या होगा, फिर मेरा आधार ये होगा आर क्यू, ठीक है। तो आर क्यू है 5 और ये 12। आपको क्या करना था, इनको आपको ये बताना था कि 10p जो है माइनस करेंगे कॉट आर से तो क्या मान आएगा। तो ये तो दोनों के ही सेम मान है, जब ये दोनों के सेम मान है तो क्या आएगा, 0। और देखो आप यहाँ पर देखो, आपका 0 ही है, ठीक है ना। तो आपको उदाहरण, दूसरा उदाहरण समझ आ गया अच्छे से। चलिए अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल जो हमारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जहां कॉस ए किसके बराबर है, कॉस बी के, तो दर्शाइए कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। देखो यहाँ पर मुझे एक आकृति दे रखी है, मुझे क्या दर्शाना है कि ये दोनों कोण बराबर है। तो मेरे पास एक प्रमेय होती है, अगर मेरी ये दोनों भुजा बराबर हो तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है ना। तो मेरे को ये भुजा बराबर करनी है, इसका मतलब कौन सी भुजा, AC बराबर करनी है AB के। अगर मैंने ये बराबर कर दिया तो फिर मेरे ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, मुझे यहाँ पर दे रखा था cos A जो है वो cos B के बराबर है, cos A जो है वो cos B के बराबर है। तो पहले वो लिख लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन cos और tan, तो cos A मतलब B अपॉन H, तो ये भी मेरा B अपॉन H होगा। लेकिन यहां से A से देखेंगे, A से ही देखेंगे ना इसका, तो इसका B मेरे पास कितना आएगा, A से देखेंगे तो इसका B आएगा मेरे पास AD और इसका H आएगा मेरे पास AC। अब अगर यहां से देखेंगे, ठीक है, तो इसका B मेरे पास आएगा BD और H आएगा मेरे पास BC, ठीक है ना। वही चीज आपको यहां पर दे रखी है, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको बदल देंगे। तो मैंने ये BD इसको नीचे ले आई और इस AC को मैं ऊपर ले गई, ठीक है। वो ये रहा आपका स्टेप, ऊपर वाला ये था। अब इसको मैंने क्या किया, एक K मान लिया, क्यों, क्योंकि ये अनुपात है, अनुपात में दिया है ना, इसलिए मैंने K मान लिया इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये रहा आपका स्टेप, मैं साथ में आपको इसलिए स्टेप बाय स्टेप बताए जा रही हूँ। तो अब इसका मतलब AD अपॉन में BD जो है ये भी K के बराबर होगा, और AC अपॉन में BC जो है ये भी K के बराबर होगा। तो अब इसको ये लिख सकते हैं ना, फिर यहाँ पर ये रहे आपके, ठीक है। तो हमने इसको ये लिख दिया AD, तो इसको इधर ले आई मैं, ठीक है, भाग का था इधर आके गुना का हो गया। सेम मैंने यहाँ पर भी यही किया, ठीक है, वो ये रहा आपका, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय इन दोनों में लगाओगे तो त्रिभुज, अगर मैं आपसे बोलूं कौन सा, CAD, मतलब ये वाला त्रिभुज, इसमें जब आप लगाओगे तो आपकी क्या आएगी, AC का स्क्वायर किसके बराबर आएगा आपके, क्योंकि ये आपका क्या है, कर्ण है, तो वो आएगा आपके AD के स्क्वायर के प्लस DC के स्क्वायर के, या फिर CD के स्क्वायर के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये प्रमेय लगाई है ना, आप ये मत सोचना कि ये कौन सी प्रमेय लगा दी है, ये पाइथागोरस प्रमेय ही है। इन्होंने क्या किया, जो ये CD है, ठीक है, DC लिखो या CD एक ही बात है ना, तो ये मैंने CD के स्क्वायर यहाँ से मैंने निकाल लिया, तो वो मेरा आया AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, ये रही फोर्थ वाली। उसी तरीके से जब इन्होंने इस त्रिभुज में लगाया, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज CBD में, तो इन्होंने कैसे लगाई, पहले इन्होंने लगाई CB, इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है
ये नहीं किया इन्होंने, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, CB का स्क्वायर तो CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यहाँ से भी इन्होंने क्या किया, CD का स्क्वायर निकाल लिया, तो वो आया आपका CB का स्क्वायर और माइनस का BD का स्क्वायर, ये रहा, जिसके आगे 3 लिखा है। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर देखो, ये दोनों बराबर हैं, दोनों एक जैसे, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, वो इन्होंने ये लिख दिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, देखो आप इसमें, यहाँ पर जो AC था, AC का मान इन्होंने यहाँ से ये रख दिया KBC, उसी तरीके से AD का मान इन्होंने यहाँ पर जो AD है उसका मान ये रख दिया KBD। तो AC स्क्वायर की जगह आपने ये रखा तो क्या आएगा, K स्क्वायर BC स्क्वायर, और इसकी जगह रखोगे तो क्या आएगा, K स्क्वायर BD स्क्वायर। K स्क्वायर कॉमन आ गया, ये इन्होंने ये ले लिया। ठीक है, ये यहाँ पर किसका, गुना का है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा दूसरी जगह तो क्या हो जाएगा, भाग का, जब ये भाग करोगे तो ये कट गया, कट के क्या आ गया आपका K स्क्वायर 1 आ गया, इसका मतलब K1 आ गया। ठीक है ना, आपने K माना किसको था, आपने K तो इसको माना था, इसी को माना था ना, देखो इसको माना है ना मैंने K, तो मैं इसकी जगह मतलब 1 रख सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ये करूँ AC अपॉन में BC इज इक्वल्स टू 1 बराबर में, तो ये क्या आ गया, AC बराबर में BC। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको शुरू में क्या बोला था, अगर मैं AC को BC, एक सेकेंड, यहाँ BC है, एक मिनट, अच्छा हाँ, यहाँ पर BC आएगा, मैंने यहाँ पर गलती से AB लिख रखा था। देखो ये है ना मेरा AC, तो यहाँ BC, तो यहाँ तो BC आएगा, वो मैंने गलती से बेस लिख दिया था, ये वाला। ठीक है, आधार लिख दिया था BC, ये वाला और ये वाला। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोने बराबर होंगे, तो आप देखो ध्यान से, दोनों भुजा आ गई ना मेरी बराबर, तो वही इनकी आ गई, तो इन्होंने कोने बराबर कर दिए। ठीक है, और क्या लिखा, वो लिख दिया, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में समकोण के अतिरिक्त दोनों न्यून कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है। तो ये था आपका उदाहरण। चलिए अब हम अपना जो हमें आज के प्रश्न दे रखे हैं वो करते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका पहला प्रश्न, यदि कोण A और कोण Q एक न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम होते, ठीक है, जिनके साइन B बराबर साइन Q, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A जो है वो कोण Q के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले देखिए हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए त्रिभुज बनाते हैं हम पहले, यहाँ पर समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पर दोनों बना लिए। ठीक है, मैंने इसको नाम दिया A, इसको C और इसको B। ठीक है, एक और त्रिभुज मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर नाम दिया P, इसको R दिया और इसको Q दिया। अब आप देखो, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको कह रहा है जो कोण A है और जो कोण Q है वो एक न्यून कोण है, और सिद्ध करना है जो A है वो इस Q के बराबर है। ठीक है ना, लेकिन आपको यहाँ दे रखा है साइन B जो है वो साइन Q के बराबर है। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, साइन जो कोण B है वो ही तो Q के बराबर होगा, तो यहाँ पर जो आपको ये A दे रखा है ना, ये गलत दे रखा है, यहाँ कोण B आएगा, उसी तरीके से यहाँ पर कोण B आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो बेटा 10th क्लास की इंग्लिश मीडियम वाली है उसमें भी यहाँ पर कोण B लिखा हुआ है, एंगल B लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों जगह पर, और यहाँ पर साइन B और साइन Q लिखा है। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर काट के एंगल आपको ये दोनों B लिख दी है, और आप अगर अपने त्रिभुज में देखो तो भी आपको पता चलेगा कि B ही Q के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ये मिसप्रिंट है इस वर्कशीट में, हिंदी मीडियम वाली में। ठीक है, आप चाहो तो ये A को यहाँ पर भी लिख सकते हो, पर फिर आपका ये गलत हो जाएगा, साइन B और साइन Q नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इनको काट के B लिख दिया है। ठीक है, जो आपका इंग्लिश मीडियम में दे रखा था मैंने उसके अकॉर्डिंग कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम करें, अब हम B से करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है साइन B जो है वो साइन Q के बराबर है। तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये मेरा साइन होता है, इसका मतलब P अपॉन H, और यहाँ भी आएगा मेरा P अपॉन H। ठीक है, अब देखो B ये है,
तो मेरा P क्या होगा, AC, ठीक है ना, और H क्या होगा मेरा AB। उसी तरीके से इस वाले त्रिभुज में देखो Q ये है, तो मेरा P क्या होगा, PR, और H क्या होगा मेरा PQ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने अभी ऊपर वाले उदाहरण मैंने ऊपर नीचे कर दिया था, बदल दिया था, ऐसे यहाँ पर भी बदल देते हैं, ठीक है। और इसको क्या मान लेते हैं, K, क्यों, क्योंकि ये एक अनुपात है, इसलिए हम इसको यहाँ पर K मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम K माना है तो इसका मतलब AC बटे में जो PR है ये भी K के बराबर है, और AB बटे में जो PQ है ये भी मेरा K के बराबर है। तो मैं ये लिख सकती हूँ ना, AC क्या है, फिर K को PR से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही मैंने AB यहाँ से निकाल लिया, इन दोनों का मान मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज में अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन कौन से त्रिभुज में हम लगाते हैं, एक त्रिभुज हम यहाँ पर लेते हैं ABC, ठीक है, और एक त्रिभुज हम यहाँ पर लेंगे कौन सा, PQR, ठीक है। इसमें क्या लगा रहे हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम पहले वो लिख लेंगे कि ताकि हमारे को पता चले कि हमने कौन सी प्रमेय लगाई है। चलिए लिख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं हम, क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही था। तो जब आप इस वाले त्रिभुज में लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप दूसरे वाले त्रिभुज में लगाओगे तो क्या मिलेगा, वही चीज है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो, जो आधार है ना दोनों के एक साइड कर दो। तो मैंने यहां से आधार का मान निकाल लिया, तो आधार का मान मेरा आया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी आधार का मान निकाल लिया, तो QA स्क्वायर मेरा आया PQ स्क्वायर, ठीक है, माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां से ये स्क्वायर हटा दो तो आपका रूट आ जाएगा, और यहां से भी आप ये स्क्वायर हटा दो तो इस पे रूट आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात जब हमने निकाला है तो फिर ये भी ऐसे लिखेंगे बटे में, तो चलो लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो AB का मान आपने ऊपर निकाल रखा है, AB का मान है आपका ये रहा, K गुने में क्या है PQ, ऐसे आपने AC का मान निकाल रखा है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, ये दोनों मान यहां पर रख दो। तो AB का मान जब आप यहां पर रखोगे तो आपका क्या आएगा, AB स्क्वायर है तो क्या आएगा, मान रखोगे तो K स्क्वायर और PQ स्क्वायर। उसी तरीके से AC स्क्वायर का मान रखोगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर और PR स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, आप इसको नहीं बदलोगे, ठीक है। अब आप यहां देखो, ये K स्क्वायर दोनों में है, तो मैंने इन K स्क्वायर को क्या किया, उभयनिष्ठ कर लिया, ठीक है, मतलब कॉमन ले लिया, और K को मैं रूट के बाहर ही ले आई, स्क्वायर था तो बाहर आएगा तो वो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका ये बचा, और नीचे भी आपका यही बचा है। आप देख रहे हो कि आपका अंश और लंब दोनों एक जैसे हैं। अब ये वाले K को अगर आप छोड़ दो तो ये कट गए, ठीक है। तो इससे आपका BC अपॉन में QR कितना आ गया, K आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने K किसको माना था, आपने K तो इसको माना था, इन दोनों को, इन्हें तो माना था, AC अपॉन में PR और AB अपॉन में PQ। तो चलो फिर अब K का मान यहाँ पर रख दो आप। तो K की जगह मैंने उसका मान रख दिया है AC अपॉन में PR और AB अपॉन में PQ। तो आप देखो ये दोनों त्रिभुज की तो सारी भुजाएं हैं, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होए, बराबर होए, दोनों त्रिभुज। तो ACB जो है किसके बराबर होगा, PRQ के। तो इसका मतलब एंगल B मतलब कोण B किसके बराबर होगा, कोण Q के। और यही आपको सिद्ध करना था। तो अब आपको पता चला जो आपका प्रश्न था
इसमें यहाँ पर ये मिसप्रिंट ही था, ठीक है। अगर ए होता तो हम ये सिद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जब एक जैसे हैं तो ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है, और जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश मीडियम में लिखा था मैंने उससे आपको ये करवा दिया, ठीक है। चलिए अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है, पहला प्रश्न हमने कर ही लिया, दूसरा प्रश्न अब हम देखते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न में है हमारे पास, यदि कॉट थीटा, आपको कॉट थीटा दे रखा है 7/8, तो मान बताइए। आपको यहाँ दो ये दे रखे हैं, इनमें इनके मान आपको बताने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, हमें दे रखा है यहाँ पर कॉट थीटा 7/8। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो 7/8 है तो मतलब ये मुझे b/p दे रखा है। साइन कॉस 10 का उल्टा होता है कॉट, तो b/p, ठीक है। चलिए अब हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया मैंने, समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसको मैं नाम दे देती हूँ ABC, थीटा मैं इसको देती हूँ, तो इसका मतलब b, थीटा के सामने वाला मेरा है p, है ना। तो ये मेरे को 8k दे रखा है, अब b मुझे 7k दे रखा है, तो मेरे को AC निकालना है। तो चलो निकालते हैं फिर। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, तो वही लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पता है 7 का स्क्वायर, ये मैंने इसकी जगह लिखा है, ये AC ऐसी है, ठीक है। AB कितना है, अच्छा AB मेरे पास 8 है तो यहाँ 8 कर देते हैं, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। एक मिनट, K मान के ही करते हैं क्योंकि हमने अपने त्रिभुज में भी K लिखा है, तो K मान के करते हैं, ठीक है। तो AB कितना है मेरे पास, 8k का स्क्वायर, और BC कितना है मेरे पास, 7k का स्क्वायर। तो आपका AC स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, 56k स्क्वायर और 49k स्क्वायर। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका यहाँ पर आएगा, अच्छा एक सेकेंड रुको, यहाँ पर 64 आएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। तो अब आप जब इन दोनों को करोगे तो आपका आएगा 113 के स्क्वायर। अब आप देखो ये 113 तो हम कोई से भी दो नंबर को गुना करेंगे तो ये नहीं आएगा एक जैसे नंबर को, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से AC निकाल लो, वो आपका आया 113 के, रूट लगा दो नहीं आ रहा तो, ठीक है। चलिए अब हम अपना पहला पार्ट देखते हैं क्या है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। नहीं ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, रुको, ये ऐसे लिखा है, ये एक साथ है, अपॉन इसके बाद है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले तो देखो आप, यहाँ पर मेरे पास एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो इस सूत्र में यहाँ लगा रही हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं नीचे लगा रही हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही यही वाला सूत्र लगाया, ठीक है। अब आपको साइन की तो, साइन का मान तो चाहिए ना, तो साइन का मान कैसे निकालें, तो यहाँ निकालते हैं हम साइन का मान, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद चाहिए मुझे, ठीक है ना, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है ये रहा। तो साइन होता है मेरा P/H और कॉस होता है मेरा B/H, ठीक है। चलो देखो फिर P कितना है मेरे पास, P है मेरे पास 8k और H मैंने अभी निकाला है, यहाँ लिख देती हूँ मैं √113k, ठीक है। K से K कट गया तो ये आ गया 8/√113। ऐसे ही अब मैं कॉस निकालती हूँ, कॉस थीटा, तो B है मेरे पास 7k और H है मेरे पास √113k, K से K कट गया तो ये आया 7/√113, ठीक है। चलिए अब हमारे को दोनों के मान मिल गए ना, अब यहाँ पर हम इन दोनों के मान रख देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
साइन स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब इसमें हम मान रखते हैं साइन, तो साइन है मेरा 8/√113, इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है, और कॉस का है मेरा 7/√113 का पूरे का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको आगे करते हैं। जब हमने इसको आगे किया तो 8 का स्क्वायर 64, और जब इसका स्क्वायर निकालेंगे √113 का, तो रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 113 रह गया, ठीक है। उसी तरीके से नीचे करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113। अब हम क्या करेंगे, इनको एक जैसा कर लेते हैं, तो किया तो मेरा आया 113 माइनस 64/113, उसी तरीके से यहाँ आया 113 माइनस 49/113, ठीक है। इसको और आगे हल करते हैं, तो जब हमने इसको और आगे हल किया, इसमें से इसको हमने जब घटाया तो मेरा यहाँ पर आएगा 49/113, ठीक है। नीचे वाले पे आएगा 64/113। आपको पता है जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो पलट जाता है, ये हमने अपनी पहले वाली वर्कशीट में किया था। तो देखो मैंने यहाँ पर इसको पलट दिया, ये कट गया, तो मेरा उत्तर कितना आ गया ये, और मुझे इसी का ही मान निकालना था, यही निकालना था ना, तो इसका मान आ गया, ठीक है। एक और इसमें मुझे दे रखा है, देखो सेकेंड है मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा, तो चलिए यहाँ पर वो भी हम कर ही लेते हैं। वो है मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब आप देखो, आपको कॉट की वैल्यू तो पहले से ही दे रखी थी आपके प्रश्न में 7/8, तो बस आपको यही लिखनी है यहाँ पर 7/8 और इस पूरे का स्क्वायर, तो कितना आएगा 49 और 64, तो ये आपका उत्तर, ठीक है। चलिए थर्ड प्रश्न देखते हैं, ये है हमारे पास थर्ड, ये दोनों हमने कर लिया, अब थर्ड करते हैं। देखो त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC थीटा है, तो निम्नलिखित मान के मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक त्रिभुज लेना है, ठीक है, कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज उसने आपको लिख के दिया है ACB लेना है, ठीक है, समकोण C पे है और B पे क्या है, थीटा है, ये रहा B, तो यहाँ मैंने थीटा बना दिया और यहाँ पर मैंने B ले दिया और A मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें दे रखी है, AB दे रखा है 29 इकाई, ठीक है, और BC दे रखा है 21 इकाई, लेकिन मुझे AC नहीं दे रखा, तो पहले मैं क्या करती हूँ, AC ही निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो इन लिख दिया मैंने, यहाँ त्रिभुज लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, ACB, तो इसमें क्या होगा मेरा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये मुझे दे रखा है, लंब मुझे नहीं दे रखा है, ये मुझको निकालना है, आधार मुझको दे रखा है, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 841, आधार लंब मुझे दे ही नहीं रखा, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 441, यहां से मेरा लंब का स्क्वायर आ गया, वो आया मेरा 400, इसका मतलब यहां से मेरा लंब निकल गया, कितना निकला 20, और उसके आगे क्या लिखूंगी मैं, इकाई, ठीक है। तो चलो मेरा ये निकल गया यहाँ पर 20। मुझको क्या चाहिए, कॉस थीटा और साइन थीटा, पहले इसके मान निकाल लेते हैं फिर हम रख देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा चाहिए एक मुझको और एक मुझको कॉस थीटा चाहिए। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है मेरा साइन, ये है मेरा कॉस और ये है मेरा टेन, तो इसका मतलब ये है मेरा P/H और ये है मेरा B/H, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, P मुझे कितना दे रखा है, P मेरे पास है 20 और H है मेरे पास 29, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अब इसका देखते हैं, B मेरे पास है 21, तो चलिए यहाँ 21 लिख देते हैं और H तो वही रहेगा, दोनों के मान निकल गए। बस अब आपको क्या करना है, पहला पार्ट है आपके पास
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहां लिख देते हैं हम इसको एक बारी, यही है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। तो देखो इसका मान है आपके पास ये, तो मैंने इसका मान रख दिया, और इसका मान है आपके पास ये, तो इसका मान रख दिया। ठीक है, अब आप देखो जब आपने 21 का स्क्वायर किया तो 441, और जब आपने 29 का किया तो 841। उसी तरीके से जब आपने 20 का किया तो 400, और जब 29 का किया तो 841। दोनों के ये सेम है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, नीचे के जब दोनों के सेम होते हैं तो हमने इसको ये लिख दिया। इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमारा 841 ही आया, तो ये तो कट होके 1 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो ये होता है ना, ये मेरे पास एक सूत्र भी होता है, और वो सूत्र मेरे पास ये होता है। तो देखो सूत्र में भी इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और जब मैंने अपना निकाला तो मेरा मान भी 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा सही है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दूसरा यही है, बस यहाँ पर साइन का फर्क है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके मान रख देते हैं। तो जो मान मैंने यहाँ रखा है ना, वो ही मैं यहाँ रख रही हूँ, बस साइन का ही तो फर्क है, तो मैं इसको ही देख देख के इसके मान मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, ये मैंने पूरा यहाँ पर हल किया है, तो वो ही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। दोबारा हल मत करना आप, इसी को ही लिख देना, बस बीच का यही तो फर्क है। तो आप इसको यहाँ माइनस लिखना है, यहाँ पर प्लस, बाकी सब ऐसे ही लिख देना। ठीक है, तो अब जब आप इसको क्या करोगे, जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे मतलब घटाओगे, तो आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो दोनों ही एक जैसे थे, बस इनका फर्क था, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। तो अगर आपने इनका साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल लिए, तो बस आपको उसके बाद इसके अंदर रखने हैं। ठीक है, और एक ये सूत्र है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जिसमें 3 प्रश्न हमने ये खुद किए। ये आप याद रखना कि जो ये पहला प्रश्न है इसमें ये चेंज हुआ हुआ है। ठीक है ना, मिसप्रिंट है, मैंने ये पहले प्रश्न में कर दिया, ये आपका दूसरा उत्तर है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, पहले उत्तर में मैंने यहाँ पर देखो आपका कर दिया है, ये रहा। ठीक है, तो आप भी इसको ध्यान से कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की में ये ऐसे ही था। ठीक है, और 3 हमने उदाहरण समझे। तो आज की वर्कशीट नंबर 32 थी ये हमारी। वर्कशीट नंबर 33 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।